हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आदित्य फार्मेसी चैनल। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, कुछ ऐसे नोट्स जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जा सकते हैं। तो पूछे भी गए हैं वैसे ये क्वेश्चंस, तो मैं इनका क्वेश्चन प्लस इसका आंसर भी आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल नोट्स है आपके लिए। तो मैं आपको कैसे समझाता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जा सकते हैं और बहुत साल पूछे भी गए हैं एक साथ भी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट जैसे आप जानते होंगे कि एंटीडोट किसी भी तरह के पॉइजन के इफेक्ट को कम करने का काम करता है। तो एंटीडोट्स आर एजेंट विच आर यूज टू रिवर्स द और स्टॉप और काउंटर ट्रैक द एक्शन ऑफ पॉइजन। मतलब एंटीडोट वो एजेंट हैं जिनके द्वारा जो पॉइजन का जो एक्शन होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है, उसको काउंटर ट्रैक किया जाता है, उसको अपोज किया जाता है, उसको रिवर्स किया जाता है या उसको स्टॉप कर दिया जाता है। इसको कैटेगराइज किया गया है इसके मैकेनिज्म के वजह से, मतलब कैसे कैसे ये होता है, किस किस प्रोसेस से होता है। तो पहले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकली इस पॉइजन को डिसेबल करके, तो इस तरह से होता है। इट एक्ट बाई प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द पॉइजन। मतलब ये पॉइजन के अपोजिट का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब इसका अपोजिट बस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसको हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। इसमें सोडियम नाइट्राइट, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेटामोग्लोबिन में चेंज हो जाता है साइनाइड को बाइंड करने के लिए। तो मेटामोग्लोबिन साइनाइड को बाइंड कर देता है, क्योंकि साइनाइड से ही पॉइजनिंग होती है। तो हीमोग्लोबिन मेटामोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और साइनाइड को बाइंड कर देता है। दूसरा है केमिकल मेथड से, रासायनिक मेथड से। सो इट इज़ एक्ट बाई कंबाइनिंग पॉइजन एंड चेंज द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। मतलब ये केमिकल ये पॉइजन के साथ मिल करके उससे रिएक्ट करके, केमिकल नेचर होता है ना, इसलिए रिएक्ट करता है और पॉइजन के नेचर को ही उल्टा चेंज कर देता है। तो इसमें एग्जांपल है सोडियम थायोसल्फाइड, ये कन्वर्ट कर देता है टॉक्सिक साइनाइड को नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में, जो साइनाइड को थायोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। थायोसाइनाइड नॉन टॉक्सिक होता है, साइनाइड टॉक्सिक होता है, तो थायोसल्फाइड थायोसाइनाइड बना देता है साइनाइड को। तीसरा है मैकेनिकल, इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन इन अ बॉडी और एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये बॉडी में प्रिवेंट करता है ऑब्जॉर्प्शन को, मतलब उस जो पॉइजन है उसके केमिकल को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो अपना एक्ट भी नहीं करेगा पॉइजन, और या तो ये बॉडी से वॉमिटिंग के द्वारा या यूरिन के द्वारा या किसी भी और तरह से बॉडी से निकाल देता है। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल ये अच्छा एग्जांपल है इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें राइट द शॉर्ट नोट ऑन एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट जो एसिडिफाई करते हैं, देखते हैं। ड्रग्स विच आर इंक्रीज एसिडिटी आर नोन एज एसिडिफाइंग एजेंट। ये वह ड्रग है जो एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है। एसिडिटी इंक्रीज़ करता है मतलब पीएच को डिक्रीज़ करता है। जैसे पीएच अगर 3 से कम है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 7 पे है तो थोड़ा कम एसिडिक है, 7 तो न्यूट्रल होता है, 6 पे है तो कम एसिडिक है। तो सम ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाइल सम आर यूज टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक एसिडिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड का पीएच चेंज कर देते हैं, या लिवर में या किसी और ऑर्गन में उसका पीएच चेंज कर देते हैं, जो कि बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही गलत होता है उसके फंक्शन के लिए। हमें यहाँ गैस के एसिडिटी को बताना है, विच आर यूज टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी। तो एंटा एसिड जो होते हैं, एसिडिफाइंग जो एजेंट, सही एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं, अच्छे आइडियल एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं, वो सिर्फ गैस्ट्रिक एसिडिटी, द गैस्ट्रिक एसियल मतलब सिर्फ हमारे स्टमक एसियल को बढ़ाते हैं। इन नॉर्मल पर्सन HCl इज सेक्रेटेड विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उसमें HCl निकलता है, हमारे जो स्टमक के म्यूकस लेयर हैं उनसे HCl निकलता है और उनका फूड डाइजेस्ट होता है इसकी वजह से। बिकॉज ऑफ सेक्रेशन ऑफ HCl द स्टमक हैज़ एसिडिक पीएच। इस एसिड के निकलने की वजह से हमारे स्टमक है उसका पीएच एसिडिक होता है। स्टमक पीएच वेराइज फ्रॉम pH1 व्हेन एम्प्टी टू pH7 व्हेन फूड इज इंजेस्टेड। जब हमारा पेट खाली होता है तो उसमें pH वेराई कर सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 1 से लेकर 7 के बीच में वेराई करता है। जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें एसिड बनने लगता है खूब ज़्यादा, कि फूड आएगा तो उसे डाइल्यूट करना है, डाइजेस्ट करना है। और जब हम लोग फूड ले लेते हैं तो उसके बाद फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए मिल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो pH 7 हो जाता है, यानी pH बढ़ जाता है, एसिडिटी घट जाती है। द प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन इज़ बेस्ट एट pH बिलो 3 to 7।
पेप्सिन की जो प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने की जो अच्छी एक्टिविटी होती है वो 3 और से 5 के बीच में बहुत अच्छी होती है। बिकॉज ऑफ दिस पीएच पेप्सिनोजन इज़ कन्वर्टेड टू पेप्सिन, और इसी पीएच की वजह से HCl की वजह से भी पेप्सिनोजन से पेप्सिन कन्वर्ट होता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। ड्यू टू सम रीज़न, अगर किसी दूसरे रीज़न की वजह से, इफ़ देर इज़ नो सेक्रेशन ऑफ HCl, अगर यहाँ पे HCl का सेक्रेशन नहीं होता इन स्टमक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्लोरहाइडिया। तो यही कंडीशन को हम लोग एक्लोरहाइडिया कहते हैं, जब स्टमक में पीएच सेक्रेट नहीं होता है किसी पर्सन में। सो पर्सन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस पर्सन को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ट्रीट करते हैं। तो ये था एसिडिफाइंग एजेंट। एग्जाम में ज़्यादातर ये एसिडिफाइंग एजेंट पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटासिड। एंटासिड बिल्कुल ही एसिडिफाइंग एजेंट का उल्टा है। एंटासिड आर ड्रग और प्रिपरेशन विच न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस ऑफ HCl सेक्रेटेड इन द बॉडी। अगर HCl ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है बॉडी में, या HCl हमारे स्टमक में ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, तो वहाँ पे ये पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। दिस ड्रग गिव रिलीफ टू पेन ड्यू टू हाइपरक्लोहाइड्रिया। हाइपरक्लोहाइड्रिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ज़्यादा एसिड बनने लगता है, तो इसमें पेन ज़्यादा होने लगता है पेट में। इसी पेन को कम करने का न्यूट्रलाइज करने का काम एंटासिड करता है। HCl इज सेक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल। पीएच ऑफ स्टमक वेराइज फ्रॉम 6 to 7। जो HCl जो सेक्रेट होता है यहाँ पे, वो तो आप जानते ही हैं कि एपिथेलियल सेल से होता है। स्टमक में जो म्यूकस होता है वो एपिथेलियल सेल के बने हुए होते हैं, और इनका pH 6 से 7 के बीच में वेराई करता है, या और भी कम हो सकता है। सॉरी, यहाँ 1 से 7 होगा। ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस, हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकस होता है पेट के, अब ज़्यादा कम पीएच हो जाता है, यहाँ ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो यहाँ पे जलन होने लगती है गैस्ट्रिक म्यूकस में, एज इन गैस्ट्रिस्टिक, इसको हम गैस्ट्रिस्टिक भी बोलते हैं। देयर इज हाइपर सेक्रेशन ऑफ HCl कॉल्ड हाइपोक्लोराइडिया। तो इसी में की वजह से हम जान जाते हैं कि हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बन रहा है, HCl ज़्यादा बन रहा है, जिसको हम हाइपोक्लोराइड्रिया बोलते हैं। दिस समटाइम्स लेड टू पेप्टिक अल्सर। इसकी वजह से बहुत बार पेटों में छाले होने लगते हैं। पेप्टिक अल्सर का सही मतलब ये है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ से इरोड होने लगते हैं, मतलब कटने लगते हैं, और जिसकी वजह से अब स्टमक के टच में पीएच HCl आने लगता है, जिसकी वजह से जलन होने लगती है। सो एंटासिड कंटेनिंग बेसिक सॉल्ट विच न्यूट्रलाइजेज दिस इफेक्ट। तो एंटासिड जो जिसमें अच्छे बेसिक सॉल्ट्स होते हैं जो सिस्टमिक एसिडिटी नहीं बढ़ाते हैं, जो सिस्टमिक एसिडिटी को नहीं घटाते हैं, स्टमक की एसिडिटी को घटा देते हैं, तो ऐसे एंटासिड लेने को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो ये था हमारा वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो शॉर्ट नोट्स हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। आगे और इम्पॉर्टेंट नोट्स आने वाले हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए।